विंटर में हरी सब्जियां इतनी अच्छी मिलती है कि हम हर रोज कोई एक मील में इसे जरूर से ऐड करना चाहते हैं। तो आज घर के ही बेसिक मसालों से बहुत ही सिंपल लेकिन टेस्टी सब्जी बनाते हैं, जिसे बनाना भी बहुत आसान है। सबसे पहले तो हम वॉश की हुई 300 से 350 ग्राम पालक को छोटा छोटा कट करने के बाद उसमें 1 चम्मच नमक ऐड करके अच्छे से मिलाकर 10 से 15 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। ऐसा करने से जो पालक है वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है। अब 2 बड़ी प्याज, 2 ग्रीन चिली, छोटा अदरक का टुकड़ा और 5 से 6 कली लहसुन को हमें दरदरा पीस लेना है। इसकी फाइन पेस्ट नहीं करेंगे। आप चाहो तो मिक्सर में पल्स मोड पे भी इसे पीस सकते हो। मैं यहाँ चॉपर में चॉप कर रही हूँ। बिल्कुल ऐसा ही दरदरा रखना है। आप देख सकते हो मैंने सिर्फ 2-3 बार ही चलाया है। यहाँ पर हमने जो पालक रखी थी उसे भी हाथों से अच्छे से निचोड़कर सारा पानी निकाल लेंगे। ये पानी हमें फेंकना नहीं है, सब्जी में यूज करेंगे। वैसे तो पालक से बहुत सारी सब्जियां बनती है, लेकिन ये सब्जी बहुत ही आसान है और घर की चीजों से ही ये बन जाती है। तो अब इसमें 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून हल्दी, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर और मैंने यहाँ पर 4 बड़ी चम्मच बेसन लिया है। पहले तो 3 चम्मच जितना ही ऐड करेंगे, फिर जरूर लगे तो फिर से ऐड करेंगे। जितना बेसन का यूज कम करेंगे उतने ही जो ये कोफ्ते हैं वो सॉफ्ट बनेंगे। जो बेसन बाकी रखा था उसे भी ऐड कर दिया है। अब हमने जो चॉपर में चॉप किया था उसमें से 1 चम्मच ऐड करके सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें से छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। आपको लगे कि ये अभी भी बाइंड नहीं हो रहा है तो फिर से थोड़ा सा बेसन ऐड कर सकते हो, लेकिन ट्राई करना है कम से कम बेसन का यूज कर सको ताकि कोफ्ते सॉफ्ट बने। अब एक पैन में 4 चम्मच ऑयल लेना है। उसमें एक तेज पत्ता, एक तज का टुकड़ा और एक बड़ी इलायची ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून जीरा, 1/4 टीस्पून हींग और हमने जो चॉपर में चॉप किया था वो सब ऐड करके लो फ्लेम पे 2-3 मिनट अच्छे से भून लेना है। अब हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर और 1 टीस्पून काश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड करके अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने जो पालक निचोड़कर पानी निकाला था वो ऐड करेंगे ताकि मसाले जल ना जाए। यहाँ पर मैंने 3 टमाटर की प्योरी बनाई थी, उसे भी ऐड करेंगे और आधा कप पानी ऐड करके मिक्स कर लेना है। अब उसके ऊपर एक जाली वाली प्लेट रख रही हूँ। आपके पास कोई छन्नी हो तो वो भी रख सकते हो। उसके ऊपर ऑयल लगाकर हमने जो कोफ्ते बनाए थे वो रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर 10 से 12 मिनट तक स्टीम कर लेना है और नीचे हमारी ग्रेवी भी अच्छे से कुक हो जाएगी। अब कोफ्ते को साइड में रख के ग्रेवी में हमें 1.5 कप पानी ऐड कर देना है। स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। फिर हमने जो कोफ्ते बनाए थे उसे भी ग्रेवी में ऐड कर देंगे। अब ढककर हमें इसे फिर से 4 से 5 मिनट तक कुक कर लेना है। तब तक मैं यहाँ पर थोड़ी सी कसूरी मेथी भी रोस्ट कर लेती हूँ। कोफ्ते है वो सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आप देख सकते हो ये देखने में ही कितनी टेम्पटिंग लग रही है। ऊपर से कसूरी मेथी और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे। आप चाहो तो गैस की फ्लेम ऑफ करके इस स्टेज पे फ्रेश मलाई भी ऐड कर सकते हो। उससे सब्जी और भी क्रीमी और टेस्टी हो जाएगी। मैंने आज सब्जी बहुत ही सिंपल रखी है तो क्रीम ऐड नहीं की है। कितने दिनों से मन था ये सब्जी बनाने का, आज बना ही दी। ये सब्जी चावल और रोटी दोनों के साथ बहुत अच्छी लगती है। मैं यहाँ पर एक काट कर भी दिखा रही हूँ। एंजॉय।